नमस्कार। प्रस्तुत है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास चरित्रहीन का 19वां भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछले भाग की कहानी। स्त्रियों के संबंध में उपेन का मत बदलने का समय आ गया। जिस दिन किरणमयी को पहली दफा उसने देखा था, जिसका पति मृत्यु शैया पर हो, उसका इस तरह साज श्रृंगार। इधर सतीश और सावित्री के संबंध में हारान ने पहले से ही एक पत्र के माध्यम से उसे संकेत दे दिया था। फिर सावित्री का सतीश के कमरे में मिलना इस शंका को और भी प्रबल कर गया। किरणमयी का संदेश सतीश तक पहुंचाने के लिए उपेन ने सरोजिनी को चुना। पत्र लेकर सरोजिनी जब सतीश के घर गई तो पता चला कि वह कलकत्ते में नहीं है। 10 बजे की गाड़ी से घर चले गए। सरोजिनी को हुआ कि सतीश का घर देखा जाए। भीतर उसकी अलगनी पर अधमैली चौड़ी किनारी वाली साड़ी पर नजर पड़ती है। यह सावित्री की साड़ी रहती है। वो रसोइये से सावित्री के बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी लेती है, उससे उसकी सोच सत्य को लांघ कर बहुत ऊपर चली जाती है। सुरबाला जब सुनती है कि हरान बाबू की तबीयत खराब है, तो वो भी उपेन के साथ उनके घर जाना चाहती है ताकि इस मुसीबत में वह किरणमयी के साथ खड़ी हो। जब वह वहाँ जाती है तो उनके वहाँ पहुँचने के पहले ही हरान की मृत्यु हो जाती है। अब सुनते हैं आगे की कहानी। दोनों जनों को सावधानी से अपने पीछे आने का इशारा करके उपेंद्र चुपचाप ऊपर चढ़कर हरान के कमरे के बंद दरवाजे के सामने आकर क्षण भर के लिए स्तब्ध होकर खड़े हो गए। भीतर से केवल एक मर्मभेदी लंबी सांस आकर कानों से टकराई। कांपते हुए हाथ से दरवाजा ठेल कर देखते ही अंधेरे से घिरे बिछौने पर सिर से पैर तक कपड़े से ढकी हरान की लाश दिखाई दी। मृतक के दोनों पैरों पर मुंह रखे सधो विधवा किरणमयी पट पड़ी हुई थी। उसने एक बार सिर उठाकर उधर देखा और इसके बाद ही वह बिजली सी तेजी से खड़े होकर आर्तकंठ से मैया री कहकर उपेंद्र के पैरों पर बेहोश होकर गिर पड़ी। उसी घड़ी पलक मारते ही सुरबाला ने घबराए हुए हतबुद्धि स्वामी को एक तरफ ठेल कर कमरे में जाकर किरणमयी का सिर अपने गोद में ले लिया। हड्डी, मांस, मैदा, मज्जा, रक्त से बनी हुई इस मनुष्य देह में सभी बातों की एक हद है। माता का स्नेह भी असीम नहीं है, उसका भी परिमाण है। दिन रात लगातार भारी बोझ ढोते फिरकर जब रक्त संचार बंद होने लगता है, तब उस सीमा रेखा पर खड़े होकर माता भी संतान को वहन करके एक पग आगे नहीं चल सकती। यह स्नेह के अभाव से होता है या क्षमता के अभाव से, इसके विचार करने का भार अंतर्यामी के हाथ में है, माता के हाथ में नहीं। इसी से उस दिन जब हारान की मृतदेह माता की गोद से छूटकर मसान को चली, तब माता अघोरमयी के हृदय को फाड़कर जो लंबी सांस उसी असीम के चरणों के पास इस मृत्यु की खबर लेकर गई, वह और भी कुछ साथ ले गई, इसका अनुमान करना मनुष्य के बूते की बात नहीं। उनकी अत्यंत ज्वर की अवस्था में ही हरान की मृत्यु हुई। उसके बाद 8-10 दिन कैसे कटे, इनकी उन्हें खबर नहीं हुई। किसी तरह तेरही हो जाने के बाद वह उपेंद्र के पीछे पड़ गई। भैया पड़ोस की मल्लिक बहू के घर की बड़ी बहू काशी, वृंदावन, प्रयाग की यात्रा करने जा रही है। मैं क्या उनके साथ नहीं जा सकती? क्यों नहीं जा सकती मौसी, अच्छी तरह जा सकती हो, लेकिन इतना कहकर उपेंद्र ने एक बार किरणमयी के मुंह की ओर देखा। किरणमयी ने इशारा समझकर कहा, मेरे लिए कोई चिंता नहीं देवर जी, मैं मेहरी के साथ अच्छी तरह रह लूंगी। लेकिन उपेंद्र फौरन उसकी बात का समर्थन नहीं कर सके, चुप हो रहे। किरणमयी क्षण भर उनके मुंह की ओर ताकती रही, फिर बोली, अथवा यह भी तो हो सकता है कि दिवाकर लल्ला का तो कलकत्ते में ही रहकर बीए पढ़ना तय हुआ है। उन्हें ही क्यों न मेरे पास रख दीजिए। किसी अज्ञात मेस में रहने से तो मेरी आंखों के सामने रहना ही अच्छा है। उनकी सेवा और देखभाल भी होगी और कलकत्ते में अकेले छोड़ने में जो सब खतरे हैं वे सब भी नहीं रहेंगे। इतना कहकर किरणमयी ने उपेंद्र के मुख की ओर देखा। अघोरमयी इसके लिए पूर्ण सहमति प्रकट करती हुई कह उठी, यह हो तो फिर कोई बात ही नहीं है उपेन, यही करो बेटा, यही करो। इससे लड़के की सेवा और यत्न भी होगा और हतभागिनी भी किसी तरह जरा घर से बाहर निकल सकेगी। इतनी जल्दी ऐसा सीधा और सहज रास्ता निकल आते देखकर अघोरमयी ने निश्चिंत होने की सांस छोड़ी। यहाँ तक कि उनकी होठों के किनारे आज थोड़ी सी मुस्कान भी जैसे झलक पड़ी। किंतु उपेंद्र करुणामयी का साहस देखकर एकदम स्तंभित हो गए। ऐसा एक अभावनीय प्रस्ताव एकाएक किरणमयी के मुंह से कैसे निकला, यह भी उनकी समझ में नहीं आया। दिवाकर चाहे जो हो, बच्चा नहीं है, वह भी एक प्राप्त यौवन पुरुष है।
अथच जैसे ठीक बच्चे की तरह ही इस रूपवती युवती को बिना किसी संकोच के उसको एकाकी सूने घर में रखने और उसके लालन पालन सेवा यत्न का भार ग्रहण करने के लिए तैयार देखकर उपेंद्र के मुंह से एकाएक अच्छी या बुरी कोई बात नहीं निकल सकी। वे यह अच्छी तरह समझ चुके थे कि यह रमणी कैसी असाधारण बुद्धिमती है। इसमें कोई भी संशय नहीं कि उसने संगत असंगत सांसारिक और सामाजिक विधि व्यवस्था को अच्छी तरह समझ बूझ कर ही यह प्रसंग उठाया है। तो फिर यह कैसी बात है, ऐसा उसने कैसे कहा? पलक मारते ही क्षण भर में ही उपेंद्र ने संशय से उत्तेजित अपनी सारी परखने और देखने की शक्ति को जगाकर और एकत्र करके उस अनंत सौंदर्यमयी के अंतःकरण के भीतर पहुंचना चाहा, किंतु कहीं पर वह प्रवेश न कर सकी, बल्कि जैसे कहीं से टकराकर प्रतिहित होकर तुरंत लौट गई। किंतु यह जो कुछ देर के लिए चुपचाप दोनों एक दूसरे के मुंह को ताकते रहे, इसी से दोनों में जैसे एक नूतन परिचय, एक नई ही जान पहचान हो गई। उपेंद्र को जान पड़ा कि उन्होंने ऐसे शुद्ध, शांत और पूर्ण रूप से आत्मसमाहित वैराग्य की मूर्ति और कभी नहीं देखी। उस दिन इस नारी की वेशभूषा और सजावट देखकर सब समागत उनकी और सतीश की आंखें चौंधिया गई थीं। जान पड़ा था कि इसकी कहीं तुलना नहीं। इस तरह सजे बिना शायद किसी की भी सजावट नहीं हो सकती। आज फिर उसी को रूखे, खुले हुए, अस्त व्यस्त केश और विधवा के वेश में देखकर जान पड़ा कि उसका ऐसा रूप उन्हें और किसी दिन नहीं दिखाई दिया। अत्यंत अकस्मात मिली हुई नई चेतना की तरह यही एक बात उनकी नसों में दौड़ गई कि सौंदर्य का जो यह असीम समावेश है, यह ठीक आग की लौ की तरह लहराकर ऊपर उठ रहा है। इसे दोनों आंखों में भरकर ग्रहण करना होता है। इसे छुआ नहीं जा सकता। जो छूता है वह जलकर मरता है। इस तीव्र अग्निशिखा रूपिणी विधवा रमणी ने जो बिना किसी संकोच के, बिना किसी डर के दिवाकर को ग्रहण करना चाहा, सो अपने सच्चे अधिकार के गर्व से ही। इसने कोई दुस्साहस या स्पर्धा नहीं प्रकट की। उपेंद्र तब भी मुंह से अवश्य ही कुछ नहीं कह सके, किंतु उनके मन की आंखों में इस विधवा के मुकाबले में दिवाकर एक छोटे बच्चे की तरह हो गया। साथ ही यह भी आज उसने निकट अच्छी तरह स्पष्ट किया कि उस दिन किरणमयी ने क्यों सतीश को छोटे भाई की तरह अपने पास भेज देने के लिए उनसे अनुरोध किया था। तब उपेंद्र के परितृप्त मन ने इस महामहिमामयी नारी के सामने चुपचाप हाथ जोड़कर अपना अपराध बार बार स्वीकार करके मन ही मन उससे क्षमा की भीख मांग ली। तीनों जने चुप थे। किरणमयी ने ही पहले मौन तोड़ा। अपनी आंखों की करुण दृष्टि उसी तरह उपेंद्र के मुख पर टिकाकर किरणमयी ने अनुनय के स्वर में कहा, दिवाकर को क्या मेरे पास न रख सकोगे देवर जी? उपेंद्र मंत्रमुग्ध की तरह कह उठे, क्यों नहीं रख सकूंगा भाभी? अगर आप उसका भार अपने ऊपर ले तो यह तो उसका परम सौभाग्य होगा। इतने समय बाद उपेंद्र ने आज पहली बार किरणमयी को आत्मीय की तरह संबोधन किया। कहा, दिवाकर मेरे ही साथ तो आया था, जान पड़ता है अकेले ही चला गया, नहीं तो अभी बुलाकर उसे कह देता। यह सुनकर किरणमयी चकित हो उठी। अब कि उसके मुंह से बात नहीं निकली। अकस्मात आनंद की बाढ़ में उसके दोनों किनारे मानो डूब जाने की तैयारी करने लगे। इसी से वह क्षण भर के लिए दूसरी ओर मुंह फेर कर अपने को संभालने लगी। यह जरा सा आत्मीय संबोधन, इसके क्या बिसात, किंतु इसी के लिए जैसे वह कितने युगों से प्यासी बैठी थी। उसे ऐसा ही जान पड़ा। सतीश ने यही कहकर पुकारा है, दिवाकर भी यही कहकर पुकारता है, लेकिन उसमें और इसमें कितना अंतर है। इस भाभी आह्वान के द्वारा इतने दिनों बाद उपेंद्र ने जो उसे अपनी ओर खींचा, इससे उसे हठात आशंका हुई कि इसका प्रचंड आवेग वह शायद बर्दाश्त ही नहीं कर सकेगी। किंतु इन लोगों की आकस्मिक चुप्पी से अघोरमयी मन में शंकित हो उठी। एक आदमी अगर किसी तरह से राजी हुआ तो हुआ, तो दूसरा मुंह फेर कर बैठा। अब उनसे नहीं रहा गया। बोली, बेटा उपेन, तो फिर मेरे जाने में तो कोई बाधा नहीं है ना? लेकिन अब तो अधिक देर नहीं है, क्यों न मैं अभी से मलिक बाबू के घर जाकर बड़ी बहू से कह आऊं? उपेंद्र ने एक बार फिर किरणमयी के मुख पर नजर डालकर कहा, मैंने तो कह दिया मौसी, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। तुम्हारी बहू राजी हो गई है तो बस, जब ये सहमत हो गई हैं तब तुम्हारी तीर्थ यात्रा में तो मुझे कोई बाधा नहीं देख पड़ती। तो फिर मैं जाऊं बेटा? मैं अभी से जाकर उनसे कह आऊं और यह भी जान आऊं कि वह कब जाएंगी? कहकर अघोरमयी बिना विलंब के उसी समय मेहरी को बुलाकर प्रफुल्ल मुख होकर नीचे उतर गई। उनकी इस जल्दी से मन में अत्यंत तृप्ति का अनुभव करके उपेंद्र ने कहा, अच्छा ही हुआ, इस समय उनका बाहर घूम आना बहुत जरूरी है।
किरणमयी कुछ नहीं बोली। इस थोड़े से समय में ही वह जैसे कुछ अनमना सी हो गई थी। जवाब न पाकर उपेंद्र ने फिर कहा, आपकी सचमुच सम्मति है ना भाभी? उपेंद्र की आवाज सुनकर क्षण भर वह नासमझ की तरह उनके मुंह की ओर ताकती हुई जैसे सहसा सचेत हो उठी। बोली, है क्यों नहीं देवर जी, निश्चय है। यह घर कैसा अंधा कुआं है यह केवल हम ही जानती हैं। जाएं जाएं, कुछ दिन इस दुख के घेरे से छुट्टी पाकर बच जाएं। ये शब्द किरणमयी के मुंह से इस ढंग से निकले कि उपेंद्र व्यथित हो उठे। पीड़ित चित्त से थोड़ी देर चुप रहकर उन्होंने कहा, इस दुख के घेरे से केवल मौसी जी का ही नहीं, आपका भी निकलना उचित है। किरण ने कातर दृष्टि से देखकर कहा, मेरा कौन है देवर जी, मैं किसके पास जाऊं? उपेंद्र ने प्रश्न किया, आपके मायके का क्या कोई नहीं है? किरणमयी हंसी और बोली, मैं यही तो नहीं जानती कि मेरे बाप का घर कहाँ है। मामा के घर में पलकर बड़ी हुई। इधर उन लोगों की भी 10-8 साल से कोई खबर नहीं है। 10 साल की उम्र में ब्याही जाकर जो इस घर में पैर रखा, सो अब शायद मरने के पहले कभी बाहर न निकल सकूंगी। उपेंद्र और अधिक व्यथित हुए। जरा सोच कर बोले, तो फिर आप भी क्यों मौसी जी के साथ नहीं जाती? घूम भी आएंगी और तीर्थ यात्रा भी हो जाएगी। किंतु किरणमयी के मुंह का भाव देखकर वे आश्चर्य से भर गए। ऐसे प्रस्ताव पर भी उसने कुछ भी आनंद प्रकाश नहीं दिया। वैसे ही उत्साहहीन मुख से चुपचाप ताकती रही। उपेंद्र को फौरन यह ख्याल आया कि किरणमयी घर छोड़कर नहीं जा सकती। कहा, आप इस घर के लिए चिंता कर रही हैं ना? कोई चिंता न करें, इसके देखने सुनने का बंदोबस्त मैं अच्छी तरह कर लूंगा। कोई चीज बर्बाद न होने पाएगी। अब की किरणमयी हंसी और बोली, तुमने शायद मेरे उस पहले दिन के पागलपन को याद करके यह बात कही है देवर जी। उपेंद्र अप्रतिभ होकर चटपट कह उठे, ना वह बात नहीं है, लेकिन अगर वह बात हो भी तो उसे आप पागलपन क्यों कहती हैं? वैसी अवस्था में ऐसी सावधानी का सहारा लेने के लिए सभी को बाध्य होना पड़ता है। किरणमयी ने अपने प्रति व्यंग्य के तौर पर हंसकर कहा, इतनी सावधानी देवर जी? उपेंद्र ने कहा, क्यों नहीं, अपने घर द्वार अपनी जायदाद पर किसे ममता नहीं है, भविष्य की दुश्चिंता किसे नहीं होती। नाना, ऐसी बात आप न कहिए, इसमें असंगति अथवा अस्वाभाविकता कुछ भी नहीं है। किरणमयी ने कहा, न होना ही अच्छा है, लेकिन अब तो मैं उससे कोरे पागलपन के सिवाय और कुछ नहीं सोचती। एकाएक गंभीर होकर फिर बोली, तुम पर भी संदेह? छी छी, कैसी कड़वी बात मैंने कह दी उस दिन। ख्याल आता है तो अब आप ही जैसे लाज के मारे मर जाती हूँ। यूं कहते कहते ही उसका स्वभाव सुंदर मुख कृतज्ञतापूर्ण अनुताप से जैसे विगलित हो गया। उपेंद्र ने कोई प्रतिवाद नहीं किया, वह चुपचाप ताकते रहे। घड़ी भर मौन रहकर किरणमयी ने फिर कहा, लेकिन वह ममता अब कहाँ है देवर जी? एक बार भी तो यह ख्याल नहीं आता कि यह घर द्वार मेरा रहेगा या चला जाएगा। रहे तो रहे, न रहे तो जाए। सोचती हूँ राह में पेड़ के नीचे तो जगह मिलेगी, वह जगह तो मुझसे कोई नहीं छीन लेगा। मेरे लिए तो वही काफी है। उपेंद्र ने इसके उत्तर में कुछ भी नहीं कहा, लेकिन सधो विधवा के वैराग्य की इन कई करुण बातों से उनका सारा हृदय श्रद्धा के माधुर्य से लबालब भर गया। किरणमयी ने कहा, यह बात नहीं है देवर जी कि घर के कारण मैं नहीं जाना चाहती, किंतु माँ के साथ तीर्थ जाकर ही मैं क्या शांति पाऊंगी? उन सब स्थानों में तो लोगों की बहुत भीड़ सुनती हूँ। उपेंद्र ने गर्दन हिलाकर कहा, तीर्थ स्थानों में तो लोगों की भीड़ होती ही है भाभी, लेकिन वहां जाने से और भले कुछ न होगा तो तीर्थ यात्रा तो हो जाएगी। यह भी तो एक काम है। अब के फिर किरणमयी उपेंद्र के मुख की ओर देखकर होठ दबाकर हंस दी, बोली कुछ नहीं। वह क्यों हंसी इसका कुछ मतलब न समझ पाकर उपेंद्र कुछ कहने ही वाले थे कि उन्होंने आश्चर्य के साथ देखा कि पास की कोठरी से दिवाकर बाहर निकल रहा है। उपेंद्र ने पूछा, तो क्या अब तक उसी कोठरी में था रे? किरणमयी ने कहा, दिवाकर लल्ला दया करके मेरी किताबें साफ करके ठीक तौर से रख रहे थे, मैं तो तुमसे कहना ही भूल गई थी। दिवाकर ने पास आकर एक सांस छोड़ी और कहा, कितनी ढेर की ढेर किताबें अस्त व्यस्त बिखरी पड़ी हैं भाभी। खोलकर देखने से पता चलता है कि उन्हें कितने यत्न से पढ़ा गया होगा।
किरणमयी ने समर्थन करते हुए कहा। ठीक कहते हो लल्ला, जिसे पढ़ना कहते हैं उसी तरह वह पढ़ते थे। तुम्हारे हाथ में यह कौन सी पुस्तक है? दिवाकर ने सलज्ज भाव से कहा, मैं संस्कृत नहीं जानता, तो भी एक बार पढ़ने की चेष्टा करूंगा। यह कठोपनिषद है। किरणमयी ने कहा, इतनी किताबों के रहते तुम्हें पसंद आई कठोपनिषद? दिवाकर ठीक ठीक नहीं समझ पाया। किरण के मुंह की ओर देखकर बोला, क्यों भाभी, इससे अच्छी पुस्तक संसार में और कौन है? हाँ, मेरे लिए शायद यह अनाधिकार चर्चा है, समझ नहीं पाऊंगा, लेकिन भरसक समझने की कोशिश तो करनी ही चाहिए। किरणमयी ने हल्के से हंसकर कहा, जो सोचते हो लल्ला वह बात नहीं है। इस तरह चेष्टा करने का कोई मूल्य नहीं है, मगर हाँ, स्थान स्थान पर बुरा नहीं लगता। हाथ में अगर काम काज न हो तो आत्मा वात्मा की तरह तरह की अजीब अजीब बातें पढ़ने से समय बेशक कट जाता है, बस। मजाक सुनकर दिवाकर का चेहरा एकदम फीका पड़ गया। बोला, कहती क्या है भाभी जी? सुना है उपनिषद तो वेद है, इनका अक्षर अक्षर अभ्रांत सत्य है। उसके विस्मय की मात्रा देखकर किरणमयी फिर हंसी। बोली, कोई भी धर्मग्रंथ कभी अभ्रांत सत्य नहीं हो सकता। वेद भी धर्मग्रंथ है, अतएव उनमें भी मिथ्या का अभाव नहीं है। दिवाकर दोनों कानों में अंगुली देखकर जोर से सिर हिलाता हुआ बोला, यह क्या कहती हैं आप? वेद मिथ्या है? अब फिर न कहिएगा, न कहिएगा। वेद मिथ्या है यह सुनने से भी पाप लगता है। लोग बातचीत में कहते हैं कि वेद वाक्य है। वेद क्या मनुष्य के बनाए हुए हैं जो मिथ्या होंगे? ये तो वेद हैं। उसका यह कांड देखकर किरणमयी खिलखिलाकर हंस पड़ी। दिवाकर कानों से अंगुलियां हटाकर अपनी उत्तेजना से लज्जित होकर बोला, सचमुच पाप होता है भाभी। वेद कहीं मिथ्या होते हैं? ये क्या कोई व्यर्थ के धर्म ग्रंथ हैं कि शिव के वचन कहकर 2-4 छेपक श्लोक बनाकर या 10 झूठी कल्पित उपकथाएं गढ़कर उसमें घुसेड़ दी? वेद का अर्थ ही है साक्षात सत्य। किरणमयी ने मुंह की हंसी को दबाकर एकाएक गंभीर भाव धारण करके कहा, क्या जानू भैया, जो सुना था वही कह दिया। लेकिन तुमने भी तो अभी अभी स्वीकार किया कि जिनका नाम धर्म ग्रंथ है उनमें शिव के वचन नाम से कुछ मिथ्या बातें मिला दी गई हैं। दिवाकर ने मान लिया। कुछ दिन पहले ही पुराणों के संबंध में एक मासिक पत्रिका में उसने एक समालोचना पढ़ी थी। उसने कहा, यह बड़ा ही अन्याय है, किंतु मैं इस बात को अस्वीकार नहीं कर सकता कि धर्म ग्रंथों में झूठे श्लोक और मनगढ़ंत उपकथाएं हैं, किंतु यह झूठ अधिक दिन तो नहीं चलेगा भाभी जी। जो मिथ्या है वह 2 दिनों में ही पकड़ा जाएगा। किरणमयी ने कहा, किस तरह पकड़ा जाता है भैया? दिवाकर ने कहा, सो तो मैं ठीक ठीक नहीं जानता भाभी जी, किंतु जो मिथ्या है उसकी सूक्ष्म आलोचना करने से ही पंडित और विवेचक यह जान जाते हैं कि कौन सत्य है, कौन मिथ्या है, कौन असल है, कौन प्रक्षिप्त है। किंतु इसीलिए आप वेद को सत्य नहीं मानना चाहती, यह अन्याय है, असंगत है। उपेंद्र अब तक कुछ नहीं बोले थे। किरणमयी के इस उग्र परिहास का क्या मतलब है यह ठीक अनुमान न कर पाने के कारण चुपचाप वाग्दंडिता सुन रहे थे। जान पड़ता है किरणमयी ने एक बार उनकी ओर कनखियों से देखकर अपनी हंसी को जरा छिपाया। इसके बाद गंभीर होकर दिवाकर से कहा, जानते हो भैया, एक बार मैंने किसी धर्मशास्त्र में पढ़ा था कि एक ब्राह्मण का लड़का किसी कारण यमराज से भेंट करने गया। उस समय यमराज घर में नहीं थे, जान पड़ता है ससुराल गए थे। 3 दिन बाद घर लौट कर आए तो सुना कि ब्राह्मण का बालक उपवास किए बैठा है, कुछ भी नहीं खाता पीता। एक तो ब्राह्मण, उस पर अतिथि। यमराज को बड़ा दुख हुआ। अंत को उन्होंने बहुत विनय करके कहा, तुमने भैया 3 दिन जो उपवास किया है उसके बदले में 3 वर मांग लो। अच्छा। बात पूरी होने के पहले ही दिवाकर हो करके जोर से हंस पड़ा। बोला, यह कौन सी गप शुरू कर दी भाभी जी? किरणमयी ने निरीह भाव से कहा, क्या करूं भैया, जो पढ़ा था वही बता रही हूं। अच्छा, क्या तुम्हें विश्वास होता है कि ऐसी घटना हो सकती है? दिवाकर ने जोर देकर कहा, निश्चय ही विश्वास नहीं होता, होना असंभव है। किरणमयी, क्यों असंभव है? धर्मशास्त्र में ही तो लिखा है। दिवाकर, रहने दो धर्मशास्त्र, यह प्रक्षिप्त किस्सा है। किरणमयी, तुमने कैसे जाना कि यह कल्पित है? दिवाकर, भाभी जी, सबको ही थोड़ी थोड़ी बुद्धि होती है। मैं अवश्य ही अधिक कुछ नहीं जानता, किंतु यह एक मिथ्या घटना है, इसमें मुझे तनिक भी संदेह नहीं।
ऐसा हो ही नहीं सकता। किरणमयी ने कहा, भैया इसी तरह सभी लोग अपनी बुद्धि और जानकारी से ही सत्य और मिथ्या को तौलते हैं, इसके सिवाय और कोई मापदंड नहीं है। किंतु यह चीज सबके पास एक नहीं होती। तुम जिसे सत्य समझ पाते हो उसे अगर मैं सत्य न समझूं तो इसके लिए मुझे दोष नहीं दिया जा सकता। दिवाकर फौरन कह उठा, निश्चय ही नहीं। किरणमयी ने कहा, तब देखो भैया, इसी में मत न मिलने पर जब दोष नहीं दिया जा सकता तब तो बात बुद्धि और अभिज्ञता दोनों के ही बाहर है। उसके संबंध में कितना मतभेद हो सकता है, किंतु इस विषय में हमारा मत भिन्न नहीं है। हम दोनों ही मानते हैं कि यह घटना हमारी बुद्धि के बाहर है, इसी कारण मतभेद नहीं है। अच्छा, यह एक गढ़ी हुई कहानी है, क्यों ना भैया? किरणमयी उसे ठेल कर कहाँ ले जा रही है यह ठीक तरह से न समझ पाने के कारण दिवाकर ने संक्षेप में कहा, किरणमयी फिर हंस उठी, बोली, ठीक ठीक, अब देखो मेरी इस कहानी का शेष भाग तुम अपने हाथ से इसी पुस्तक में पा जाओगे। दिवाकर ने चौंक कर कहा, इस उपनिषद में? किरणमयी ने वैसे ही कौतुक के साथ कहा, हाँ, इसी में पाओगे। ज्यादा ढूंढ और खोज नहीं करनी पड़ेगी, किंतु यदि उसे पा जाओगे तब तो इसका प्रत्येक अक्षर अभ्रांत सत्य न जान पड़ेगा। दिवाकर ने जवाब नहीं दिया, विवर्ण मुख हतबुद्धि की तरह बैठा रहा। किरणमयी ने उपेंद्र के निर्वाक मुख की ओर देखकर कहा, और तुम्हारा क्या मत है देवर? उपेंद्र जरा हंस दिए, कुछ नहीं बोले। दिवाकर ने अपने आप को संभाल कर कहा, लेकिन यह रूपक भी तो हो सकता है। किरणमयी ने कहा, हाँ, सो तो हो सकता है, लेकिन रूपक तो सत्य घटना नहीं है। यह पुस्तक आदि से अंत तक मिथ्या है, यह भी नहीं हो सकता। किंतु कहानी को ठीक सत्य और मिथ्या बुद्धि के तारतम्य के हिसाब से क्या नहीं चुन लेना चाहिए? इसलिए अगर तुम्हारी बुद्धि को 12 आने यह सत्य लगे तो मेरी बुद्धि को 15 आने मिथ्या लग सकती है। इसमें भी तो मेरा अन्याय न होगा भैया। दिवाकर अपने हाथ की पुस्तक की ओर चुपचाप ताकता रहा। किरणमयी की बातें उसकी छाती में एक वेदना की तरह खटकने लगी। जरा देर चुप रहने के बाद दिवाकर ने कहा, भाभी जी, जिसे आपने मिथ्या घटना कहा उसमें शायद कोई गूढ़ अभिसंधि हो। इसी से यह मिथ्या की अवतारणा की गई। मैं माने लेती हूँ कि तुम जो अंदाज करते हो वो हो सकता है, तो भी वह अनुमान के सिवाय और कुछ नहीं है। फिर अभिसंधि या गुप्त अभिप्राय चाहे जो हो, यह कोई साधु पथ नहीं है। यह हमेशा याद रखना चाहिए कि मिथ्या से बहलाकर सत्य का प्रचार नहीं हुआ करता। सत्य को सत्य के ही तरह खुलासा कहना चाहिए, तभी मनुष्य अपने अपने बुद्धि के अनुसार समझ सकेगा। आज नहीं तो कल समझेगा, एक नहीं समझेगा तो दूसरा समझेगा। अगर नहीं भी समझे तो सत्य को मिथ्या की भूमिका से मुखरोचक बनाने की चेष्टा के बराबर और कोई अन्याय नहीं। भैया, मिथ्या पाप है, किंतु मिथ्या को सत्य में मिलाकर कहने के समान पाप संसार में थोड़े ही है। दिवाकर उदास मलिन मुख से चुप रहा। किरणमयी मुख देखकर उसके मन के भाव को समझ गई। कोमल स्वर में बोली, इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है भैया। जो सत्य है उसी को सब समय सभी अवस्थाओं में ग्रहण करने की चेष्टा करो। इससे चाहे वेद ही मिथ्या हो जाए, चाहे शास्त्र ही मिथ्या हो जाए, यह सत्य से बढ़कर नहीं, सत्य की तुलना में इनका कोई मूल्य नहीं। जिद के कारण हो, चाहे ममता के कारण हो, चाहे बहुत दिनों के पुराने संस्कार के कारण, आंखें मूंद कर असत्य को सत्य मानकर विश्वास करने में कोई पौरुष नहीं। जरा चुप रहकर फिर कहा, लेकिन इसी कारण यह भी अपने मन में न सोचो कि मेरे असत्य समझने से ही वेद शास्त्र सब असत्य हो गए। मेरे कहने का स्थूल तात्पर्य इतना ही है कि सत्य या मिथ्या जो कुछ भी हो, उसे बुद्धिपूर्वक ग्रहण करना चाहिए। आंखें मूंद कर मान लेने से कोई सार्थकता नहीं होती। इससे उसका भी गौरव नहीं बढ़ता और तुम्हारा भी नहीं। दिवाकर ने देर तक चुप रहने के बाद कहा, अच्छा भाभी, जो वस्तु बुद्धि के पहुंच के बाहर है उसके संबंध में बुद्धिपूर्वक सत्य या मिथ्या कैसे स्थिर किया जाएगा? किरणमयी ने फौरन जवाब दिया, नहीं करूंगी। जो बुद्धि के बाहर है उसे बुद्धि के बाहर होने के कारण त्याग करूंगी। मुख से कहूंगी, उसे अव्यक्त, अबोध, अज्ञेय, कार्यत उसी के बराबर करने की चेष्टा, जानने की चेष्टा किसी तरह न करूंगी। जो करेंगे उनको भी मैं किसी तरह से बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुमने ये सब पुस्तकें नहीं पढ़ी हैं भैया, पढ़ोगे तो देख पाओगे कि इनमें सर्वत्र यही चेष्टा और यही जिद है। केवल ज़बरदस्ती है, ज़बरदस्ती। ये जिस मुंह से कहते हैं कि जाना नहीं जा सकता, उसी मुंह से फिर ऐसी बातें कहते हैं जैसे अभी अभी अपने आंखों से देख कर आए हैं। जिसकी किसी तरह उपलब्धि नहीं की जा सकती,
उसी की उपलब्धि करने के लिए पृष्ठ पर पृष्ठ, पुस्तक पर पुस्तक लिखते जा रहे हैं। क्यों? जिस आदमी ने जीवन में कभी लाल रंग नहीं देखा, उसे क्या ज़बानी बातों से समझाया जा सकता है कि लाल रंग क्या है? और अगर वह नहीं समझता, नहीं मानता, तो फिर क्रोध, शाप, अभिशाप और भय दिखाने की कोई सीमा नहीं रहती। केवल बड़ी बड़ी बातों के दांव पेच चलाते हैं। निर्गुण, निराकार, निर्लिप्त, निर्विकार, ये सब बातें ही बातें हैं। इनका कोई अर्थ नहीं। अर्थ अगर हो सकता है तो बस यही कि जिन्होंने इन बातों का आविष्कार किया है वे ही प्रकारांतर से कहते हैं कि इस संबंध में कोई तनिक भी विचार न करे, सब निष्फल है, सब व्यर्थ का भ्रम है। दिवाकर बहुत देर तक चुप रहा। इसके बाद धीरे धीरे बोला, भाभी, आप आत्मा को नहीं मानती? किरण ने कहा, ना। दिवाकर ने पूछा, क्यों? किरणमयी ने उत्तर दिया, झूठ है इसलिए। इसके सिवाय ऐसा दंभ मेरे मन में नहीं है कि सब कुछ नाश हो जाएगा, केवल मेरे ही इस महामूल्य मैं का किसी भी दिन विनाश न होगा। मैं ऐसी कामना भी नहीं करती कि मेरे मरने के बाद भी मेरा मैं, मेरा अहम भाव बचा रहे। दिवाकर ने पूछा, और ईश्वर, उनको भी क्या आप स्वीकार नहीं करती? किरणमयी ने हंसकर कहा, इतना डरते डरते क्यों पूछते हो भैया? इसमें डरने की तो कोई बात नहीं है ना, मैं अस्वीकार भी नहीं करती। दिवाकर ने घने अंधकार के भीतर जैसे जरा सी प्रकाश की रेखा देखी। पूछा, उनके विषय में आप क्या सोचती हैं? किरणमयी ने कहा, जिस वस्तु को निश्चित रूप से अज्ञेय समझ लिया है उसके विषय में सोचा नहीं जा सकता, सोचती भी नहीं हूँ। वास्तव में जो अचिंतनीय है उसका चिंतन काहे करूँ? इसी से असंभव का संभव बनाने की चेष्टा मैंने कभी नहीं की। किसी चीज को बढ़ाकर बड़ा किया जा सकता है और बढ़ाने से और भी बड़ा किया जा सकता है, यह भी मैं जानती हूँ, लेकिन यह भूल मैं कभी नहीं करती कि उसे खींच खींच कर अनंत बना दिया जा सकता है। दिवाकर ने पूछा, तो क्या उसे सोचा ही नहीं जा सकता? किरणमयी ने कहा, सोचा जा सकता है भैया, छोटा बनाकर सोचा जा सकता है। मनुष्य के दोषों और गुणों का आरोप करके छोटे मोटे ठाकुर देवता बनाकर निरक्षर अनपढ़ लोग जिस तरह भक्ति से भावना करते हैं, वैसे ही केवल भावना की जा सकती है। नहीं तो ज्ञान के अभिमान से ब्रह्म बनाकर जो लोग उसे सोचना चाहते हैं वे केवल अपने आप को धोखा देते हैं। लेकिन आज अब रहने दो, ये सब बातें किसी और दिन होंगी। फिर उपेंद्र के मुख की ओर देखकर हंसते हुए कहा, लेकिन तुम देवर जी बड़े सयाने हो। हम लोगों ने तो नोक झोंक में आकर बहस करके अपने आप को उघाड़ लिया, लेकिन तुम चुपचाप रहकर अपने आप को बिल्कुल छिपाए हुए हो। मैं जानती हूँ तुम सब जानते हो, लेकिन अपने मन की एक बात भी तुमने जानने नहीं दी। उपेंद्र हंस दिए, बोले, नहीं भाभी, मैं तो इस बारे में महामूर्ख हूँ। मैं स्तभित होकर केवल आपकी बातें ही सुन रहा था। किरणमयी ने भी हंसकर कहा, तुम शायद व्यंग कर रहे हो देवर जी। नहीं भाभी, सच कह रहा हूँ। मैं यह सोच रहा हूँ कि इतनी सी अवस्था में आपने इतना सब कब पढ़ा, इतना कब सोचा? प्रशंसा सुनकर किरणमयी का अंतःकरण पुलकित और गर्व से उच्छ्वासित हो उठा, लेकिन उसे दबाकर उसने विनय के साथ कहा, नाना, यह बात न कहो देवर जी, मैं तो महामूर्ख हूँ, कुछ भी नहीं जानती। हाँ, केवल इतना ज़रूर जान गई हूँ कि कुछ भी जानने का उपाय नहीं है। इसलिए यह सब शास्त्र की ज़बरदस्ती और दंभ की बातें देखते ही मेरी देह जल उठती है। किसी तरह फिर अपने आप को संभाल कर नहीं रख सकती। सिर्फ यही जान पड़ता है कि तुम भी नहीं जानते और मैं भी नहीं जानती। तो फिर भाई इतनी ज़बरदस्ती, इतना विधि निषेध का आडंबर, इतनी मिथ्या बातों से झोली भरने की चेष्टा क्यों? सारे ही कामों में मानो भगवान उन्हें मध्यस्थ रखकर कामकाज करते हों। ऐसे दाम्भिक अनुशासनों की धूम है। खाते सोते उठते बैठते भगवान की दुहाई और धर्म की दाता किटकिट। क्यों भाई, क्यों इस तरह हंसे, क्यों इस तरह खांसे? अथच तेज इतना कि कहीं पर भी किसी ने रत्ती भर भी कारण दिखाने की जरूरत नहीं समझी। सिर्फ जबरदस्ती ही जबरदस्ती। तुमको गो हत्या, ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, तुम्हारी 14 पीढ़ियां नरक में गिरेंगी। क्यों गिरेंगी? तुमसे यह किसने कहा? श्रुति, स्मृति, तंत्र, पुराण सभी में यह जोर जबरदस्ती और लाल लाल आंखें दिखाना। वास्तव में इतना अन्याय सहा नहीं जा सकता देवर जी। उपेंद्र ने कुछ नहीं कहा, किंतु दिवाकर ने शेष चेष्टा करते हुए कहा, लेकिन यह जोर जबरदस्ती शायद वह हमारे मंगल के लिए ही करते हैं।
किरणमयी जल उठी, बोली, इतनी भलाई की भी जरूरत नहीं है भैया। मानो वे ही मनुष्य हैं और देश भर के सभी मनुष्य भेड़े हैं, जिन्हें डराकर मारकर अच्छे रास्ते पर हाँक कर ले जाने के लिए उन्होंने अवतार लिया है। अपना भला कौन नहीं चाहता? यह समझाकर कहने से भी तो काम चल सकता है भाई, कि इसके लिए सब विधि निषेध तैयार कर दिए और इन्हीं से तुम्हारा भला होगा। लेकिन हमें भी तो समझने देना चाहिए कि क्यों इसी राह पर चलना हमारे लिए भला है। इसमें तो इतना झूठ गढ़ने, इस तरह आंखें लाल करने की जरूरत न होती। यूं कहकर वह जैसे क्रोध से फूलने लगी। उपेंद्र को एकाएक उस पहली रात की याद आ गई। यह वही मूर्ति है, पिंजड़े में बंद वन्य मनुष्य का मार्मांतिक गर्जन। लेकिन यह चाहती क्या है? किसके विरुद्ध इतना आक्रोश है, इतनी खीज है? शास्त्र और शास्त्रार्थों के किस अनुशासन की श्रृंखला को तोड़कर यह अपना छुटकारा चाहती है? उसे शांत करने के इरादे से उपेंद्र ने सविनय हास्य के साथ कहा, हम दोनों तो आपको जवाब नहीं दे सकेंगे भाभी। हाँ, लेकिन एक आदमी है जिसके आगे आपको भी बहस में हार कर आना होगा, या मैं कहे देता हूं। किरणमयी अपनी उत्तेजना को आप ही उपलब्ध करके अंत में मन ही मन लजा गई। उसने भी हंसकर कहा, ऐसा कौन है, बताओ तो देवर जी। उपेंद्र ने गंभीर होकर कहा, आप इसे मजाक न समझें, सच ही कहता हूं, वहां से बहस में जीत कर आना बहुत कठिन है। उसने पढ़ा गुना बहुत कुछ नहीं है, लेकिन तर्क बुद्धि बहुत सूक्ष्म है। वह भी इन सब बातों पर विश्वास करती है। तब मैं जानूं जब आप उसे भी निरुत्तर कर दें। किरणमयी ने उत्साहित होकर कहा, खैर निरुत्तर न कर सकूंगी तो कम से कम कुछ सीख तो आऊंगी। फिर हंसकर बोली, देवर जी, वो हमारी देवरानी तो नहीं? उपेंद्र हंसने लगे, बोले, हाँ वही। सचमुच भाभी, उसमें विचार करने की शक्ति अद्भुत है। उसकी तर्क बुद्धि देखकर समय समय पर मैं सचमुच मुग्ध हो जाता हूँ। मुझे सोचता ही नहीं कि क्या प्रश्न करूं, क्या जवाब दूं। हतबुद्धि होकर बैठ जाता हूँ। उपेंद्र के मुख से सुरबाला की यह उच्छ्वासित प्रशंसा से किरणमयी के चेहरे की चमक एकदम बुझ गई। अथच उसमें शामिल होना भी चाहा, किंतु ईर्ष्या की वेदना ने उसके सारे शरीर को घेर कर मानो गला रुंधा दिया। सहसा वो कुछ कह न सकी। लेकिन उपेंद्र का उधर ध्यान नहीं गया। पूछा, जान पड़ता है इस बारे में उसके साथ आपकी बातचीत कभी नहीं हुई? किरणमयी ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं, सिर्फ 2 ही दिन तो वह यहाँ रही, और सो भी ऐसा समय न था कि कुछ बातचीत होती। चलो न देवर जी, जरा तुम्हारे तर्कवीर को देखाऊं। उपेंद्र हंसने लगे, बोले, ना भाभी, वह तार्किक बिल्कुल ही नहीं है। वास्तव में इस विषय को छोड़कर वह तर्क करती ही नहीं। आप जो कहेंगी वही मान लेगी। 2-4 दिन बाद वह घर लौट जाएगी। अनुमति दीजिए तो उसे यहीं ले आऊं? किरणमयी ने त्रस्त होकर कहा, ना देवर जी ना, उन्हें यहाँ बुलाकर कष्ट नहीं देना चाहती। वह 2 दिन कष्ट स्वीकार करके आई थी, इसे ही मैं अपना अहोभाग्य समझती हूँ। मुझे ही ले चलो, मैं ही चलूँगी। अच्छा, एक बात पूछती हूँ देवर जी, इतना बड़ा तार्किक गुरु रहते भी तुम दोनों भाई मेरे बातों का जवाब क्यों नहीं दे सके? किरणमयी ने यह बात साधारण हंसी की तरह कहनी चाहिए, किंतु उसकी हार्दिक वेदना के बोझ से आखिरी बात भारी होकर निकली। दिवाकर चुप हो रहा। उपेंद्र ने कहा, ना भाभी, उसकी वे सब युक्तियां सीखी नहीं जा सकती। कितनी ही बार तो सुनी है, पर किसी तरह उन्हें आयत्त नहीं कर सका। जो भगवान को मानते हैं वह कहेंगे यह उन्हीं के दाहिने हाथ का सर्वश्रेष्ठ दान है। सच कहता हूँ भाभी, मुझे अनेक बार ईर्ष्या हुई कि इसका 1000वां हिस्सा भी अगर मैं बन पाता तो धन्य हो जाता। किरणमयी ठीक समझ नहीं पाई कि यह क्या है, तो भी उसका सारा चेहरा स्याह हो गया, और इसका स्वयं ही स्पष्ट अनुभव करके किसी तरह जरा सी सूखी हंसी से सामने उपस्थित दोनों पुरुषों की दृष्टि से पड़ने पर अपने आप को बचा लेना चाहा, किंतु किसी तरह उसके मुख से हंसी नहीं फूटी। सहसा वह एकदम सीधी उठ खड़ी हुई और बोली, चलो देवर जी, आज ही मैं उनसे मिल आऊंगी। जिसके लिए तुमको भी ईर्ष्या होती है, वह दुर्लभ वस्तु क्या है उसे देखे बिना मुझे किसी तरह चैन न मिलेगा। उसके आग्रह की यह अत्यंत अधिकता देखकर उपेंद्र किसी तरह अपनी हंसी को दबा नहीं सके। किरणमयी पर ईर्ष्या अगर इतनी न छा जाती तो वो उपेंद्र के इतनी देर के बनावटी गांभीर्य को फौरन ताड़ लेती, किंतु उधर उसकी नज़र नहीं थी। उसने कहा, नहीं देवर जी, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, मुझे ले चलो। उपेंद्र ने व्यस्त होकर दोनों हाथ माथे से लगाकर कहा, छी छी, ऐसी बात जबान पर न लाइए भाभी जी।
आप अवस्था में छोटी होने पर भी मेरी पूजनीय हैं। अच्छी बात है, मौसी जी लौट आवे। चलिए, आज ही मैं आपको लेकर चलूँगा। तीसरे पहर के लगभग किरणमयी ज्योतिष बाबू के घर पर जाकर उपस्थित हुई। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।